मित्रों, हिंदू धर्म के वेदों की श्रृंखला में एक वेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद एक उपवेद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वेद में किस ज्ञान के बारे में लिखा गया है? आइए आज जानते हैं धनुर्वेद के बारे में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें हर हर महादेव। धनुर्वेद एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। दूसरे शब्दों में धनुर्वेद भारतीय सैन्य विज्ञान का दूसरा नाम है। शास्त्रों के अनुसार 4 वेद हैं और इसी तरह 4 उपवेद हैं। इन उपवेदों में पहला आयुर्वेद है, दूसरा शिल्प वेद है, तीसरा गंधर्व वेद और चौथा धनुर्वेद है। इस धनुर्वेद में धनुर्विद्या का सारा रहस्य मौजूद है। ये अलग बात है कि अब ये धनुर्वेद अपने मूल स्वरूप में कहीं नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण है। वैशंपायन द्वारा रचित नीति प्रकाश या नीति प्रकाशिका नामक ग्रंथ में धनुर्वेद के बारे में जानकारी है। यह ग्रंथ मद्रास में डॉक्टर आपट द्वारा 1882 में संपादित किया गया। धनुर्वेद के अलावा इस ग्रंथ में राजधर्मोपदेश, खड्गोत्पत्ति, मुक्तायुध निरूपण, सेनान्यन, सैन्य प्रयोग एवं राज व्यापार पर 8 अध्यायों में तक्षशिला में वैशंपायन द्वारा जन्मेजय को दिया गया शिक्षण है। इस ग्रंथ में राजशास्त्र के प्रवर्तकों का उल्लेख है। भारतीय सैन्य विज्ञान का नाम धनुर्वेद होना सिद्ध करता है कि वैदिक काल में भी प्राचीन भारत में धनुर्विद्या प्रतिष्ठित थी। संहिताओं और ब्राह्मणों में वज्र के साथ ही धनुष बाण का भी उल्लेख मिलता है। कौशिक की ब्राह्मण में लिखा है कि धनुर्धर की यात्रा धनुष के कारण सकुशल और निरापद होती है। जो धनुर्धर शास्त्रोक्त विधि से बाण का प्रयोग करता है वह बड़ा यशस्वी होता है। भीष्म ने 6 हाथ लंबे धनुष का प्रयोग किया था। रघुवंश में राम व लक्ष्मण के धनुषों के टंकार का वर्णन व अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के युद्ध कौशल का वर्णन सिद्ध करता है कि कालिदास को धनुर्विद्या की अच्छी जानकारी थी। धनुर्विद्या के बारे में जो भी वर्णन हमें विभिन्न ग्रंथों और धनुर्वेद से मिलता है वह प्रमाणित करता है कि यह एक पूर्ण विज्ञान था। इसमें विभिन्न प्रकार के धनुष से छोड़े जाने वाले अलग अलग बाणों के प्रभाव का भी वर्णन है। उसके अनुसार बाण साधारण से लेकर महाविनाशकारी हो सकते थे। संभव है कि इनमें से कुछ बाण वर्तमान युग की मिसाइलों के समान विनाशकारी हों। यह कल्पना भी हो सकती है और सत्य भी, क्योंकि इस विज्ञान का प्रभाव बाद में अर्थात हर्यकों, शिशुनागों, नंदों, मौर्यों के काल में नजर नहीं आता। बौद्ध और सिद्ध साहित्यों में भी इनका वर्णन वैसा नहीं जैसा धनुर्वेद और रामायण व महाभारत में है। भारत के पुराणकालीन इतिहास में धनुर्विद्या के प्रताप से अर्जित विजयों के लिए राम व अर्जुन का नाम सदा आदर से लिया जाएगा। पश्चिमी विद्वान विल्सन का कथन सच है कि भारतीयों ने बहुत ही परिश्रम और अध्यवसाय पूर्वक धनुर्विद्या का विकास किया था। वे घोड़े पर सवार होकर बाण चलाने से सिद्धहस्त थे। धनुष बाण की एक विशेषता यह थी कि इसका उपयोग चतुरंगिणी सेना के चारों अंग कर सकते थे। भारत में धनुष की डोरी जहां कान तक खींची जाती थी, वहीं यूनान में सीने तक ही खींची जाती थी। अग्नि पुराण में धनुर्विद्या की तकनीकी बारीकियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण लेकर बाण के पंखदार सिरे को डोरी पर रखकर ऐसा लपेटना चाहिए कि धनुष की डोरी और दंड के बीच बहुत थोड़ा अवकाश रह जाए। फिर डोरी को कान तक सीधी रेखा से अधिक खींचना चाहिए। बाण छोड़ते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी वस्तु विशेष पर बाण का लक्ष्य करते समय त्रिकोणात्मक स्थिति में खड़े रहना चाहिए। धनुर्विज्ञान में इसके अतिरिक्त अन्य स्थितियों का भी उल्लेख है जो निम्नलिखित हैं। संपद या खड़ी स्थिति में पैर, हथेली, पिंडली और हाथ के अंगूठे एक दूसरे से घने सटे रहते हैं। वैशाख स्थिति में पंजों के बल खड़ा रहा जाता है। जांघें स्थिर रहती हैं और दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रहती है। मंडल में वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार स्थिति में खड़ा रहा जाता है। इस स्थिति में वैशाख स्थिति की अपेक्षा पैरों में अधिक अंतर रहता है। आलीढ़ स्थिति में दाईं जांघ और घुटने को स्थिर रखकर बाएं पैर को पीछे खींच लिया जाता है। प्रत्यालीढ़ उपर्युक्त स्थिति से विपरीत स्थिति है। स्थानम में अंगुलियों के बराबर स्थान घेरा जाता है। अधिक नहीं निश्चल स्थिति में बाएं घुटने को सीधा रखा जाता है और दाएं घुटने को मुड़ा हुआ। विकट स्थिति में दायां पैर सीधा रहता है।
संपुट में दोनों टांगे उठी हुई और घुटने मुड़े होते हैं। स्वस्तिक स्थिति में दोनों टांगे सीधी फैली होती हैं और पैर के पंजे बाहर की ओर निकले होते हैं। बाण चलाते समय धनुष को लगभग खड़ी स्थिति में पकड़ते हैं, जैसा आज भी होता है, और तदनुसार ही अंग को ऊपरी या निचला तीर यदि लक्ष्य के केंद्र से नीचे बेधता है तो लक्ष्य बिंदु लक्ष्य की ओर, और वह यदि केंद्र से ऊपर पड़ता है तो लक्ष्य बिंदु धनुर्धारी की ओर खिसकना चाहिए। धनुष के सिरों पर सींग या लकड़ी से अधिक मजबूत और टिकाऊ किसी अन्य पदार्थ को जड़कर सिरों को दृढ़ बनाया जाता है। डोरी को मजबूती से चढ़ाने के लिए सिरों पर खांचा होता है। बाण को छोड़े से पहले उस प्रत्यंचा पर रखकर साधने के लिए बाण पर भी खांचा बना रहता है। प्रत्यंचा खींचते समय धनुष की पीठ उत्तल और पेट अवतल होता है। धनुष के मध्य भाग में जो दृढ़ होता है और मोड़ा नहीं जा सकता, धनुष की मूठ होती है। मूठ के ठीक ऊपर एक और अस्थि सीग या हाथी दांत की बाण पट्टिका जड़ी होती है। बाण को पीछे की ओर तानने पर पट्टिका पर बाण फिसलता है और बाण को छोड़े से पहले इसी पर उसका सिरा स्थिर होता है। प्रत्यंचा के दोनों सिरों पर फंदे होते हैं, जिनसे वह दोनों सिरों पर दृढ़ता से आबद्ध होती है। निर्मुक्त धनुष को मोड़कर फंदे को ऊपर सरकाकर ऊपरी खांचे में गिराने की क्रिया को धनुष कसना कहते हैं। धनुष को प्रायः इतनी लंबी डोरी से कसते हैं कि कसने की ऊंचाई यानी डोरी से मूठ के भीतरी भाग तक की दूरी धनुर्धर के खुले अंगूठे सहित मुट्ठी के बराबर हो। धनुर्धर के डीलडॉल पर निर्भर यह दूरी 6 और 7 इंच के बीच होती है। जिस समय धनुष का उपयोग नहीं करना होता है उस समय इसकी विपरीत क्रिया करके धनुष को ढीला कर देते हैं और इस प्रकार उपयोग के समय ही धनुष तनाव की स्थिति में रहता है। मित्रों, क्या आप पहले धनुर्वेद के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही घंटे के बटन को भी अवश्य दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।